हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th के लिए चल रहा है, कुछ बेसिक्स, एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रीवियस क्लासेस से कुछ नया सीखने को मिल रहा हो और तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स को जो थोड़ा सा बोर्ड समझते हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये ना उनको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह क्या रहा है? सवाल अपना है कि कॉट थीटा की वैल्यू अपने को दिया गया है 7/8। तो इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न अपने से पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। और दूसरा प्रश्न अपने से पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं प्रश्न पर। और प्रश्न कह क्या रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि दिया है क्या दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, और कॉट को हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को अज्यूम करते हैं। ये मान लेता हूं कि एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ किया जिसमें इस वाले एंगल को हमने फिक्स कर दिया कि ये वाला एंगल अपना थीटा है। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, जिसमें एंगल बी क्या है, अपना समकोण है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बीसी क्या है, बीसी क्या है, आधार है। और आधार अपने को पता है कितना, देखिए आधार कितना पता है, 7। ठीक है, और थीटा के रेस्पेक्ट में अगर ए बी की बात करूं तो सटी हुई भुजा मैंने आपको बताया है कितना होता है, आधार होता है। तो ये आधार आपको पता है, लेकिन समकोण के सामने की भुजा एसी क्या है, अभी ज्ञात नहीं है। तो ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपको गिवन हो और तीसरी भुजा आपको फाइंड करनी हो, निकालनी हो, तो उस कंडीशन में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां पर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आधार क्या है, आधार है ए बी। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां पर देख लीजिएगा ये डेटा जो है यहां पर थोड़े से अलग लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो थीटा के लिए आधार जो होगा, आधार होगा 7। ठीक है, और लंब की अगर बात करूं तो लंब होगा कितना, 8। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार है ए बी, और ए बी बराबर अपने को पता है 7 यूनिट। और लंब है बी सी, और बी सी अपने को पता है 8 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं चित्र में हमको पता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ बी सी बराबर अपने को पता है कितना, 8 यूनिट, तथा ए बी इज इक्वल्स टू 7 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए
बी स्क्वायर। ठीक है, BC लंब का स्क्वायर और AB आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रूट, अगर BC की बात करूं तो BC कितना है 8, 8 का स्क्वायर, और AB की बात करूं तो AB है 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और ये ओवरऑल जोड़ के बनेगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 3 हासिल 1, और 6 4 10 1 11, रूट 113। तो AC इज इक्वल्स टू आपका निकल के आया कितना, रूट 113। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न अपने से पूछा है। देखिए यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर रहने ही देते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। पहला प्रश्न अपने से पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं साइन थीटा का, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 प्लस लंब थीटा के लिए क्या होगा BC, और कर्ण होगा AC, और ये हो जाएगा 1 माइनस BC बाई AC, और पूरे का बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी AB, कर्ण कितना AC, और 1 माइनस AB बाई AC। तो देखिए अभी हम लोग जनरली किसी फार्मूले को नहीं यूज कर रहे, ठीक है, और फार्मूले को नहीं यूज कर रहे इसका मतलब क्या है कि अभी केवल हम पाइथागोरस प्रमेय का हल करके ही इन सवालों को बेसिक तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, और यही आपको सीखना है, यही आपके लेवल का है। ठीक है, तो ये हो जाना है 1 प्लस BC की वैल्यू की बात करूं तो 8, और बाई रूट 113, और यहां पर भी 1 प्लस 8 बाई रूट 113। ठीक है, और पूरे का बटे हो जाएगा 1 प्लस AB कितना है भाई, AB है 7, 7 बटे रूट 113, और ये हो जाना है 1 माइनस 7 बटे रूट 113। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहां पर माइनस होना चाहिए था, ठीक है, कर लेता हूं माइनस, ये बाई मिस्टेक प्लस हो गया। तो हो जाना है कितना भाई, माइनस। अभी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वर्गांतर के फार्मूले से हो जाना है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और रूट 113 का स्क्वायर 113, और बटे यहां पर हो जाना है फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 113। कैलकुलेट कर लीजिए, 113 माइनस 64 पूरे का बटे 113, और बटे 113 माइनस 7 पूरे का बटे कितना 113। 113 से आपका 113 सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहां पर बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 113 में से 64 को माइनस करना है, तो सबसे पहला काम 13 में से 4 घटा दीजिए, कितना 9, और यहां बचा 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और बटे यहाँ 113 में से आपको 7 घटाना है, कितना हो जाएगा 7 6 13, ठीक है 106, तो 49 बटा कितना हो गया 106। ये आपका पहला आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, किसका मान पूछा है बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा।
और कॉट को हम कह सकते हैं, कॉट जो होता है वो होता है, ऐसा लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बताने के लिए सबसे पहले आपको कॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कॉट ऑफ थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, और थीटा के रिस्पेक्ट में आधार है आपका ए बी और लंब है बी सी। लंब क्या है? बी सी। तो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर पूछा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर। अगर ए बी की बात करूं तो ए बी है 7 और बी सी है 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49/64। ये आपका आंसर हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 कंप्लीट किए हम लोग। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रही है। 8 नंबर सवाल कह रही है कि यदि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो दिया है प्रश्न को उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या? दिया है क्या दिया गया है भाई? 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहां से हम कह सकते हैं अतः, इसका मतलब क्या हुआ कि cot a इज इक्वल्स टू 4/3, और कॉट का रेशियो अभी अभी हमने सीखा था कितना? आधार बटे लंब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है और जिसमें कोण बी समकोण है और एंगल ए को हमने कह दिया कि वैल्यू बराबर है थीटा के, ठीक है। अभी समझिए इस थीटा के लिए आधार क्या होगा? ए बी। आधार क्या होगा? ए बी। और लंब क्या होगा थीटा के सामने वाली भुजा बी सी, यानी बी सी, ठीक है। अब यहां हम कह सकते हैं चित्र में समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है? आपका समकोण है और एंगल ए इज इक्वल्स टू हमने थीटा कहा। और सुनिए ए बी कितना है? 4 यूनिट। ए बी इज इक्वल्स टू 4 यूनिट तथा बी सी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 यूनिट हुआ और बी सी कितना हो गया? 3 यूनिट हुआ। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? ए सी। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहां से? ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी इज इक्वल्स टू अपना हो जाना है स्क्वायर ऑफ रूट ए बी स्क्वायर। ए बी की बात करूं तो ए बी कितना? 4 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 3 का स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल्स टू निकल जाएगा कितना? 16 प्लस 9, और 16 9 कितना हो गया अपना? 25। 16 9 25, यानी ए सी इज इक्वल्स टू 5। ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है? 5। ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया कितने के बराबर? 5 के बराबर। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अभी एल एच एस की बात अगर मैं करूं, एल एच एस की, तो एल एच एस अपना है कितना? 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस tan ए की अगर मैं बात करूं तो tan ए की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ए है, हमने थीटा कह दिया था क्या? नहीं, तो इसको ए ही रहने दीजिए, थीटा मानने की भी जरूरत नहीं है। तो इस थीटा को ना यहां से इरेज कर देते हैं। तो tan ए बराबर क्या हो जाना है? tan ए बराबर हो जाना है भाई आपका लंब बटे आधार। लंब क्या? ए के लिए BC, आधार AB, तो BC बाई AB का स्क्वायर अपान 1 प्लस BC बाई AB का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि tan A इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, यानी tan A इज इक्वल्स टू BC बाई AB। ये वैल्यू हमने यहां से लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाइए। 1 माइनस BC कितना? BC है अपना 3, और AB कितना? AB है अपना 4। 3 बटे 4 का स्क्वायर और पूरे का बटे 1 प्लस BC कितना? 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाना है 1 माइनस 9/16। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और वैसे ही 1 प्लस 9/16। अब चलिए अंश को कैलकुलेट अगर हम करें, तो अंश को जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाना है कितना? यहां से एलसीएम निकल के आएगा अंश का 16, और 16 है कन्नम 16 माइनस 9 पूरे का बटे 1 प्लस, या ऐसा करिए 16 यहां पर भी कर लीजिए, तो 16 प्लस, थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्या हो जाना है बताइए? 16 प्लस 9 बटे 16, तो 1 बटे 16 से 1 बटे 16 कैंसिल आउट होगा। यहाँ आप कह सकते हैं कितना? 16 में से 9 घटा कितना? 7 बटे 16 9 25। ये आपका आ गया LHS। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? RHS को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन RHS को कैलकुलेट करने के पहले मैं थोड़ी सी बातों को मिटाऊंगा, तो आप लोग पहले इस वाले पोर्शन को क्या करिए? नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, या फिर अगर नहीं भी नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका RHS उठा लेते हैं, और RHS है कितना? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की बात करूं तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ए के लिए आधार क्या होगा? AB होगा, और कर्ण की अगर बात करूं तो समकोण के सामने की भुजा AC होगा का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए, साइन लंब बटे कर्ण, लंब ए के सामने की भुजा BC बाई AC, BC बाई AC का होल स्क्वायर। और अगर हम बात करें भाई AB की, तो AB है कितना? 4, और AC 5 का होल स्क्वायर, माइनस BC की बात करूं तो BC है कितना? 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। और परिमेय संख्याओं में हमने सीखा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का हर सेम हो तो अंश चिन्ह के मुताबिक या तो जुड़ते हैं या तो घटते हैं। तो यहाँ माइनस है 16 माइनस 9, और 16 में से 9 घटेगा कितना? 7 बटे 25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHS भी आया है और जो RHS भी आया है, दोनों की वैल्यू क्या है? 7 बटे 25 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, चूंकि LHS की वैल्यू बराबर है RHS के, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान
1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 8 भी हमने कैलकुलेट किया और अब चलते हैं आगे। और एक चीज आप लोग के लिए बता रहा हूं कि जैसे देखिए चीजों को किसी भी स्टेप में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो उस टाइम को आप मेंशन करिएगा और प्रयास किया जाएगा कि ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको आपके सारी समस्याओं का समाधान जो कि मैथ से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 को लेते हैं और पढ़ते हैं सवाल नंबर 9 कह क्या रहा है। तो सवाल नंबर 9 को अगर देखें तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर दिया गया है कितना 1/√3 तो ज्ञात कीजिए 1/√3 तो ज्ञात कीजिए तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला चीज आपसे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो देखिए लगाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमारा जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पर लगाने का वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कैसे हम इन सारी चीजों को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जनरली आप आगे जब चलेंगे क्लास 12 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी या फिर यहीं पर अभी देखिए हाई स्कूल का जो लेवल है एनसीईआरटी का वो केवल आपको पाइथागोरस थ्योरम बता के और भुजाओं के बीच आप क्या रिलेशन होता है, क्या निष्पत्तियां होती हैं, इसी से आपका काम बन जाना है। बहुत सारे फार्मूले रटने नहीं है। कारण क्या कि एनसीएफ 2020 जो है वो एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात करती है, यानी आप ना टेक्निक सीखिए कि कैसे आप चीजों को डील कर रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ लिए हैं और कह रहा है क्या, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बनाइए ABC एक त्रिभुज हमने बनाया ABC जिसमें कह रहा है कि एंगल B समकोण है। तो एंगल B को हम क्या कर देते हैं, समकोण ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल। और इसके लिए आप फ्री हैं, चाहे A मानिए A मानिए C मानिए चलेगा। ठीक है, ABC में tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 ये दिया है आपको। ठीक है, tan A बराबर कितना दिया गया है 1/√3। तो सबसे पहली बात ये लिख लीजिए कि दिया है क्या दिया है, tan ऑफ A इज इक्वल्स टू 1/√3। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि tan A किन भुजाओं का रिलेशन होता है कोण A के लिए, तो आप कहेंगे क्या, लंब बटे आधार। और लंब है क्या, कोण A की सम्मुख भुजा यानी BC और आधार कोण A से सटी हुई भुजा यानी AB। तो यहां से क्या मैं ये नहीं कह सकता कि BC इज इक्वल्स टू अगर मैं 1 यूनिट कह दूं तथा AB इज इक्वल्स टू अगर मैं √3 यूनिट कह दूं तो चलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो AB BC कितना हमने कहा 1 कहा और AB कितना कहा √3 कहा। तो क्या AC निकाला जा सकता है, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय से। यहां लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है अपने को, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC इज इक्वल्स टू, और AC ध्यान दीजिए है क्या, AC समकोण के सामने की भुजा कर्ण है यानी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अगर BC की बात करूं तो BC कितना है, BC है अपना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा और 3 1 कितना 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी AC इज इक्वल्स टू निकल के आ गया कितना 2।
ए सी इज इक्वल्स टू निकल के आ गया कितना 2। चलिए अब जो पहला पार्ट क्वेश्चन अपने से कर रहा है, पहला क्वेश्चन अपने से किया जा रहा है क्या कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताइए। तो साइन ए की अगर मैं बात करूं तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी BC बाई AC मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और सी के लिए आधार क्या होगा BC बाई AC। इसी तरीके से अगर कॉस ए की बात करूं तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा AB बाई कर्ण AC, और साइन सी की अगर बात करूं तो साइन सी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और सी के लिए लंब क्या होगा सी के सम्मुख भुजा यानी AB बाई AC। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाना है BC बाई AC का होल स्क्वायर और प्लस AB बाई AC का होल स्क्वायर। BC का मान कितना भाई, BC है 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है √3, √3/2 का होल स्क्वायर, और AB की बात करूं 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, और अभी हमने परिमेय संख्याओं को हल किया था 4 और 3 1 4, अंश वैसे ही जुड़ जाएगा, और 4 से 4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आया आंसर 1। इसी तरीके से आगे प्रश्न किया गया है अपने से, दूसरा पार्ट इसका है सवाल का। दूसरा पार्ट कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहां पर ध्यान दीजिए कॉस ए की अगर मैं बात करूं तो आधार बटे कर्ण यानी AB बाई AC, और अगर कॉस सी की बात करूं तो आधार बटे कर्ण यानी BC बाई AC माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण यानी BC बाई AC, और साइन सी की अगर बात करूं, एक बार रीचेक कर लेते हैं कॉस ए, हल्का सा यहां मुझे डाउट हुआ है। कॉस ए आधार AB बाई AC बिल्कुल, और कॉस सी आधार बटे कर्ण बिल्कुल BC बाई AC, ठीक है। साइन सी की अगर मैं बात करूं तो साइन सी बराबर हो जाना है लंब बटे कर्ण, लंब कितना AB बाई AC। तो ध्यान दीजिए यहां पर AB का मान कितना भाई, AB का मान है √3 और AC कितना 2 इंटू BC कितना 1 और AC कितना 2 माइनस BC कितना BC 1 और AC 2, और यहां पर AB √3 और बाई कितना 2। तो यहाँ √3 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और √3/4 में से √3/4 घटेगा कितना आएगा 0। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 0। दूसरे का आंसर कितना आएगा 0। एक बार इसको हल्का सा मैं बता देता हूं आपको फिर से। देखिए अपने को क्या दिया था, tan a की वैल्यू दिया गया था 1/√3। हमने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में tan a के लिए जो रिलेशन होता है वो रिलेशन लिखा, यानी BC को हमने 1 यूनिट माना और AB को हमने कितना माना √3, ठीक है। और इस तरीके से समकोण त्रिभुज ABC में जो एक भुजा AC अनडिफाइंड थी उसको डिफाइन किया कितना 2, ठीक है। फिर साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान अपने से पूछा है।
साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, और ए के लिए लंब क्या होगी, इसके सामने की भुजा, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा, यानी BC बाई AC। ठीक है, इसी तरीके से अगर cos C की बात करूं तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, थीटा से सटी हुई भुजा, और कर्ण क्या हो गया, AC। ठीक है, यानी BC बाई AC। अगर cos A की बात करूं तो cos A के लिए सटी हुई भुजा A से क्या होगी, AB, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा AC। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, बड़ी ही आसान तरीके से। और यही तरीका आपको अपने बोर्ड में यूज करना है। ठीक है, ना कि बहुत तेज बनने के चक्कर में यहाँ पर A प्लस साइन A प्लस C का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो जब चीजों को आसानी से किया जा सकता है, और ध्यान दीजिए ये आपके लेवल में इसलिए है ना, ये तरीका केवल इसलिए है कि अभी ना आपको देखिए, आप डिमांड यही कि अभी आप यही सीखिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। और सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, यहां पर हल्का सा मिसटाइप हुआ है कुछ, जिसका कोण कुछ है समकोण, अभी देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर, साइन P, कॉस P, tan P की वैल्यू अपने को बतानी है। तो यहाँ पर 1 मिनट में प्रश्न को हल्का सा चेक कर लेता हूं कि प्रश्न क्या है। कह रहा है कि जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था जिसका कोण Q, मैं लिख देता हूं, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। साइन P, कॉस P और tan P अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले जो जो बातें दी गई हैं लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है भाई, दिया गया है अपने को समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q आपको गिवन है, क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ये कर लिया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर कोण Q समकोण है, तो इस एंगल का नाम मैं दे देता हूँ एंगल Q, और इसको बना देता हूँ समकोण। ठीक है, और इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ PQR। ये समकोण त्रिभुज हो गया अपना PQR। ठीक है, अभी PQR में PQ कितना है, ध्यान दीजिए, PQ है 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। यहां से यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, पांच सेंटीमीटर। अभी समझिए, इसमें एक चीज कहा है कि PR प्लस QR, यानी ये भुजा और QR, इस भुजा का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि, यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो PR होगा वो 25 माइनस QR के बराबर होगा, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है भाई कि जो कर्ण होगा, ठीक है,
यानी पी आर, समकोण के सामने की भुजा ही तो कर्ण होगा। पी आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है कितना, तो देखिए पी आर को मैं लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यहाँ पी क्यू की वैल्यू 5 है, अगले स्टेप में पुट कर देता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिए LHS में भी क्यू आर और RHS में भी क्यू आर, तो यहां से क्यू आर से क्यू आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो जाएगा 625 और माइनस 25 दूना 50 इंटू क्यू आर बराबर 25। और ध्यान दीजिएगा प्लस 625 का साइड चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 625, यानी माइनस 50 इंटू क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 625 माइनस 625। ठीक है, तो माइनस 50 इंटू क्यू आर जो होगा वो माइनस 600 के बराबर होगा। और यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो क्यू आर होगा वो 600 बटा 50 के बराबर होगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, और 5 का गुना 12 बार करेंगे तो 60 मिलेगा, यानी क्यू आर बराबर हो गया आपका 12। तो क्यू आर निकल के आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए क्यू आर निकल के आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए अभी हम कह सकते हैं अतः पी आर बराबर, अतः पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना 12, और 25 में से 12 घटाएंगे कितना निकल के आएगा भाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा क्या है, पूछा तो बहुत आसान सी चीज है, मेन जो गेम था ना यहां तक था भाई। ठीक है, मेन जो गेम था जहां पर आपको खेलना था वो ये था कि यहां तक आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए ये सेपरेट किया हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर अब अपने से पूछा है साइन ऑफ पी का मान। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अतः साइन ऑफ पी, साइन ऑफ पी, और साइन पी बराबर हम जानते हैं लंब बटे होता है कर्ण, और पी के रेस्पेक्ट में लंब क्या होगा पी के सामने की भुजा यानी क्यू आर, और कर्ण पी आर। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ पी बराबर क्यू आर की वैल्यू की अगर बात करूं तो क्यू आर है 12 और कर्ण पी आर को अभी अभी हमने निकाला है 13। ठीक है, तो साइन पी निकल के आएगा 12/13। इसी तरीके से अगर कॉस पी की बात किया जाए, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार पी के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो पी क्यू है, क्या है पी क्यू है, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण होगा पी आर। ठीक है, पी आर यानी कॉस ऑफ पी बराबर आप कह सकते हैं पी क्यू कितना, पी क्यू है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण है पी आर 13, 5/13। तो कॉस ऑफ पी भी हमने निकाल दिया। अभी हमसे पूछा क्या है टैन पी, क्या पूछा है टैन पी, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, और पी के लिए जो लंब होगा वो समकोण के पी के सामने की भुजा यानी क्यू आर और बटे पी क्यू आधार पी क्यू। तो टैन पी
बराबर हो जाना है क्यू आर की वैल्यू कितना भाई 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। तो इस तरीके से सवाल नंबर 10 भी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अभी चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। और एक चीज आपको ध्यान देना है क्या कि सवाल नंबर 1 से लेके 10 तक या फिर जो भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़े या फिर बेसिक आपने कहीं पर पढ़ा है, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेशन ना यहाँ से अलग लेवल पे चलेगा। अलग लेवल पे मतलब कुछ नए फार्मूले के बारे में सीखेंगे और कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली 8.1 में अगर कहीं भी समस्या होती है तो आप बेझिझक अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्याओं का क्या हो समाधान हो, या फिर जो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आई हैं वो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाई जाए। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। 11 कह रहा है आपका, 11 हालांकि स्टेटमेंट का है और स्टेटमेंट कैसे करेंगे देखेंगे। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, और केवल यही नहीं कह देना कि ये सत्य है और ये असत्य है। कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की क्या करिए, पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए तो देखिए एनसीईआरटी क्या करती है ना, अपने परिवेश में आप चीजों को देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिए अभी हमने tan a निकाला है, tan a की जगह tan p कह लीजिए। tan p कितना है 12/5, और हम देख रहे हैं कि जब 12 में 5 से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेट कितनी बार जा रहा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो ये बात कहना सरासर गलत होगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस कंडीशन पे मैं यहां पर कह सकता हूं क्या कि ये बात क्या है आपकी असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए क्या sec a इज इक्वल्स टू 12/5 पॉसिबल है। sec a इज इक्वल्स टू 12/5 क्या पॉसिबल है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एक बात मैं बताऊं कि जो sec a होता है वो cos a का उल्टा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो sin थीटा होता है ना, उसका मान या तो बड़ा होगा, बराबर होगा -1 के, या कम होगा या बराबर होगा 1 के। यानी जो साइन थीटा का परिसर है, रेंज है, वो -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक है, -1 से +1 तक होता है, ना तो -1 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें cos थीटा के लिए, तो cos थीटा जो होता है उसका भी मान या तो बड़ा होगा या कम होगा या बराबर होगा -1 से, या कम होगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, cos थीटा का मान सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा -1 से, और कम होगा 1 से, या 1 के बराबर भी पॉसिबल है। ठीक है, ये रेंज है साइन और cos का। और यहां से अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में अपने को दिया क्या गया है, दिया गया है कि sec ऑफ a इज इक्वल्स टू 12/5। और अगर यहां से मैं cos a की बात करूं, इसका मतलब कि cos a जो होगा वो होगा 5/12। और 5/12 की अगर मैं बात करूं तो 5/12 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से तो बड़ी है। क्या है, -1 से बड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा यहां जगह बनाते हैं तब भाई एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 5/12 की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, -1 से, और कम है 1 से। इसलिए ये वैल्यू sec a इज इक्वल्स टू 12/5 बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपका निकल के जाएगा क्या, सत्य। ये कारण मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कॉस ए कॉसेकेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो ये भी बात आपकी क्या है, असत्य है, असत्य। क्योंकि कॉसेकेंट जो होता है वो कॉसेक ए यहाँ पर होता तब तो बात सही होता। कॉस ए कॉसेकेंट के लिए नहीं है, ए के कॉसेकेंट के लिए आपको कॉसेक ए लिखना पड़ता है यहाँ पर, जबकि लिखा क्या है, कॉस ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या? नहीं। कॉट ए जो है वो इसका मतलब है कि कोण ए के सापेक्ष जो कॉट की बात करें, ठीक है, कॉट की बात, तो कॉट ए का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि कॉट और ए का आपस में गुणा होगा। तो ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, असत्य। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉट ए का मतलब है कि एंगल ए का ना कॉट, एंगल ए का कॉट, इसको आप कॉट ऑफ ए कह सकते हैं, यानी कोण ए का कॉट। और कॉट क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसको आपने पढ़ा है क्या, आधार बटे लंब। आधार और लंब में जो रिलेशन देगा वो क्या होगा, कॉट होगा। और किस एंगल के लिए ये रिलेशन दे रहा है, ए के लिए दे रहा है। ठीक है, चलिए 5वां पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3, तो अभी मैंने बताया था ना 4/3 को जब मैं करूंगा, चूंकि 4/3 का मान जो है ना वो क्या है, बड़ा है 1 से। ठीक है, 4/3 का मान क्या है, कम नहीं है किससे, 1 से, इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि 4/3 जो है वो बड़ा है किससे, 1 से, और 1 से बड़ा मान यहां पर थोड़ी सी बड़ा ऐसे लिखा जाएगा, 4/3 का मान जो है बड़ा है 1 से, और हम जानते हैं कि साइन की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती जो कि 1 से क्या हो, बड़ी हो, इसलिए ये भी मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अगर आपको कारण बताना है तो इसका एग्जैक्ट कारण क्या होगा, ये होगा क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, चलेंगे। तो हमने प्रयास किया कि एक्सरसाइज 8.1 को आपको कायदे से समझाया जाए, अपने पास जो भी टेक्निक्स थी उन सारी टेक्निक्स का यूज करके, और जनरली कोई टेक्निक नहीं, डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने क्या किया, आपको एक्सरसाइज 8.1 सिखाने का प्रयास किया। अगर ये आपके लिए मददगार हुई हो, ठीक है, आपके लिए ये बेस्ट लगा हो, क्लासेस आपको समझ में आई हो, तो फिर से वही एक छोटी सी विनती है आपसे कि अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, प्रॉपर वे में क्लास आपकी चल रही है, तो प्लीज अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो नई क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसकी सबसे पहली सूचना आपके फोन पर आपके लिए पहुंचे। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में हम 8.2 की चर्चा करेंगे और उसके लिए कुछ बेसिक्स आपको बताएंगे। तो अगली क्लास आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।